हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप काफी ज्यादा सुन रहे होंगे टाटा टेक का आईपीओ, काफी इसका क्रेज चला हुआ है। क्या ये दोस्तों मल्टी वैगर बनेगा या डाउन हो जाएगा। 19 साल के बाद टाटा का आईपीओ आ रहा है। क्या पैसा छापने का ये मस्त मौका है। क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आईपीओ हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या हमें मिलेगा। और आईपीओ होता क्या है, क्या सबको आईपीओ मिलता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैं देने वाला हूं दोस्तों। और जो ये आईपीओ आ रहा है टाटा का, इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा कि टाटा टेक का आईपीओ कब लॉन्च होगा, कब ये बंद होगा और कब ये लिस्टेड होगा, और इसकी क्या खामियां हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या आपको प्रॉफिट देगा या क्या होगा, सब कुछ इसकी डिटेल में बात करेंगे। वो भी दोस्तों हिंदी में, आपकी भाषा में। कोई आपको इधर उधर की लैंग्वेज नहीं बताई जाएगी, पूरी तरह से आपको जिस तरह का आपको समझ आता है उसी तरह से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो आप बहुत कुछ जहां से सीख कर जाने वाले हो दोस्तों। ठीक है, तो पहले बात करेंगे दोस्तों आईपीओ होता क्या है। तो दोस्तों आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर में जो है लिस्ट होती है शेयर मार्केट में। ठीक है, बीएससी और एनएससी में जिसमें भी लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार बेचती है, उसी को ही आईपीओ कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब कंपनी कोई शेयर मार्केट में जैसे बीएससी या एनएससी में लिस्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई कंपनी बीएससी और एनएससी में लिस्ट हो जाती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती, वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा लग जाता है। ठीक है, तो सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि आईपीओ क्या होता है। क्या सबको आईपीओ मिलता है। ठीक है, क्या सबको आईपीओ मिलता है, नहीं। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम पर ही काम करना होता है। देखो जैसे इन्होंने मिनिमम रखा होगा एक लॉट साइज, जैसे आपको 15,000 रुपए का मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक खरीद सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि जैसे मेरे पास 100 शेयर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा हम लॉजिक लेंगे। मेरे पास 100 शेयर है और मैं इसको आईपीओ के रूप में आपको बेचना चाहता हूं, और जहां पर जो है 200 शेयर के लिए डिमांड आ चुकी है। तो भाई अब मैं 200 को तो 100 शेयर नहीं बेचूंगा, मैं उन 100 को ही 100 शेयर दूंगा, बाकी का पैसा उनको वापस मिल जाता है। कैसे मिलता है, कब मिलता है, कब तक बाउंड रहता है, वो थोड़ा समय लगता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आईपीओ की दे दी है। अब जो आईपीओ टाटा टेक का जो आने वाला है, ये कब आने वाला है। तो दोस्तों इसकी जो खुलने की तारीख है 22/11/2023। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो 22 नवंबर और आपको पता है 11 मंथ और 2023 को ये आईपीओ खुलने की तारीख है, और 24/11/2023 को इसकी बंद होने की तारीख है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी इसका ऑफर कीमत सीमा कितनी है, 475 से 500 के बीच में इसका जो प्राइस बताया जा रहा है। ठीक है, ये थी इस आईपीओ की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल में क्या क्या है। 19 साल के लंबे अंतराल के बाद टाटा का कोई शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है आईपीओ। ठीक है, मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी का टाटा टेक ने प्राइस बैंड भी फिक्स कर दिया है। ठीक है, जो टाटा मोटर्स की ही सब्सिडियरी टाटा टेक है। ठीक है, ये जो टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है ये टाटा मोटर्स का ही है। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल इशू होने के बावजूद भी ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की स्थिति में काफी मजबूती दिख रही है। मतलब जो भी आप पैसा डालोगे आप नहीं बोलोगे कि टाटा के पास जाएगा। ये जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर्स के, उनकी जेब में ये पैसा जाने वाला है, जो भी आप आईपीओ टाटा टेक का लेने वाले हो। ठीक है, आईपीओ के अपर प्राइस
बैंड से इसके शेयर 298 रुपए से जानी 59% प्रीमियम की जंप ग्रे मार्केट प्रीमियम पर है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्रे मार्केट से मिले संकेतों की बजाय कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के आधार पर ही निवेश से जुड़ा फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें, खुद की रिसर्च काफी ज्यादा आपको करनी चाहिए। और ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो 47% बाकियों से कम चल रहा है। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना वीडियो। टाटा टेक आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। टाटा टेक का 3042.51 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 और 24 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। इस आईपीओ का 50% हिस्सा क्लैरिफाइड इंस्टीट्यूशन वायर्स जिसको QIV, 15% नॉन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन्वेस्टर NI और 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। ठीक है, रिटेलर के लिए। आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट RHP के मुताबिक 0.5% हिस्सा एप्लॉइज और 10% टाटा मोटर्स के शेयर होल्डरों के लिए आरक्षित है। दोस्तों, ये कुछ इनकी जो है डिटेल्स है आईपीओ के बारे में कि किसको किसको क्या सिस्टम है, तो आप वीडियो को पॉज देखकर भी पढ़ सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, टाटा टेक के बारे में डिटेल और क्या है, तो ये जो टाटा मोटर्स की ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस सब्सिडियरी टाटा टेक वैश्विक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, OEM को टर्की सॉल्यूशंस समेत प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है। ठीक है, इसके क्लाइंट्स एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और हैवी मशीनरी जैसे उद्योग में हैं। टाटा टेक के वित्तीय सेहत की बात करें तो यह लगातार मजबूत हो रही है। तो दोस्तों, ये टाटा टेक का जो आईपीओ है उस कंपनी की जो है डिटेल है दोस्तों कि वो करती क्या है, क्या क्या उसका सिस्टम है, क्या क्या उसका बिजनेस मॉडल है। तो ये ऊपर का आप सारा बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हो, हिंदी में है, सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो मुनाफा देखो तो 2021 में 2.39 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 4.37 करोड़ रुपए, फिर से 2023 में उछलकर 6.24 करोड़, मतलब मुनाफा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टाटा टेक का, और जो आईपीओ भी आ रहा है वो भी इसका ही है, और मुनाफा भी कंपनी कर रही है। इस वित्त वर्ष ये लिस्टेड होने से पहले, ठीक है ना, अभी लिस्टेड नहीं हुई है, उससे पहले इस वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 3.52 करोड़ के रुपए में शुद्ध मुनाफा हासिल हो चुका है। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2021 में रेवेन्यू 24 करोड़, ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कुछ दोस्तों जहां पर नजर आ रहा है कि भाई टाटा टेक आईपीओ के लिए प्राइस बैंड हुआ सेट, अनलिस्टेड मार्केट प्राइस से 47% है कम। 19 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी, इससे पहले साल 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया था। टाटा टेक ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स मार्च में सबमिट किए थे। 27 जून को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनको मंजूरी दे दी गई थी, और ओएफसी में ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल में होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी 24 नवंबर को इसका जो है बंद हो जाएगा इशू वगैरह, जो भी 24 जो है नवंबर को। ठीक है, टाटा टेक का आईपीओ 24 नवंबर को बंद होगा। इस इशू के तहत ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए शेयर होल्डर को 60 करोड़ 8,50,278 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। ठीक है, कुल पेड अप शेयर कैपिटल का करीब 15% है। ठीक है, तो ये सब कुछ कंपनी करती है, सब कुछ इसमें बताया गया है, आप देख सकते हो। आई होप आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, और जहां पर आईपीओ में रिजर्व हिस्सेदारी की डिटेल भी जहां पर लिखी गई है कि किस किस का जो हिस्सा जहां पर रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर कब हो सकती है लिस्टिंग, तो ये मैंने वैसे भी आपको बता ही दिया है। आईपीओ के बाद शेयरों का
अलॉटमेंट 30 नवंबर को और शेयरों की लिस्टिंग 4 दिसंबर को हो सकती है। ठीक है, कंपनी ने आईपीओ प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सिटी बोआ सिक्योरिटीज को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। इशू के लिए रजिस्टर लिंक इन टाइम है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी करीब 3042.51 करोड़ रुपए जुटाएगी। ग्रे मार्केट में टाटा टेक के शेयर का भाव 298 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ था जो टाटा टेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों खुद की रिसर्च भी जरूर करनी है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से इसमें घुस जाना है। बाकी ये क्या है कि भाई ओएफसी पर होगा, तो ओएफसी का मतलब ये है कि आपको जो टाटा की जेब में ये पैसे नहीं जाने वाले। ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी जेब में ये आपका सभी का सभी पैसा जाने वाला है। ठीक है, और ये भी नहीं सोचना कि सभी आईपीओज हिट होते हैं। जैसे जो टीसीएस का जहां पर एग्जांपल दिया था कि भी टीसीएस का आईपीओ काफी चला था। ठीक है, और भी काफी कंपनीज हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसा होता है कि कई क्या होता है जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद प्राइस बढ़ता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद प्राइस और कम हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना कि प्राइस कम भी हो सकता है और सबको आईपीओ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मान लो आपने जहां पर 13 कर दिया, 13 लॉट हमें चाहिए, तो आपको क्या पता एक ही दिया जाए। ठीक है, तो उन पर डिपेंड करेगा आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। अगर और डिटेल चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, और भी डिटेल आपके कमेंट्स के ऊपर जो भी आपके मन में सवाल है उसके बारे में मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।